नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग हैव, हैज और हैड में टू का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैव, हैज, हैव, हैज और हैड में टू का प्रयोग सीखेंगे। हैड में टू का प्रयोग सीखेंगे। हैव, हैज और हैड में टू का प्रयोग हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में ना है, ना हो, ना है, ना हो, ना है, ना हो या बीच में को लगा रहे तो हम हैव और हैज में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाक्य लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं बनाने के लिए। तो सेंटेंस है राम को, एग्जाम्पल, राम को काम करना है। राम को क्या करना है? काम करना है। देखिए ना है, अंतिम में ना आ गया और बीच में को आया, तो वही बात बोलते हैं, राम को काम करना है। तो क्या करना हम लोग तो ये चीज़ पहले जान चुके हैं, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, ये चीज़ हम पहले ही सीख लिए हैं। तो हम जानते हैं कि राम और राम के साथ क्या लगता है, राम के साथ हम जानते हैं नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो राम हैज टू वर्क, राम हैज टू वर्क हो गया, ये हम जान गए ना, राम हैज टू वर्क। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब वन, यही होगा। सॉरी, वर्ब वन बाद में लगेगा, ऑब्जेक्ट बाद में होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब देखिए, एक गो हैज का बारे में सीखे, अब एक हैव के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि मुझे एक पत्र लिखना है। देख रहे हैं, लिखना है। देखिए अंत में ना है आ गया, इसमें बीच में को नहीं है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं, मेरे को एक पत्र लिखना, तो को आ जाता। तो दोनों बात वही है, मुझे एक पत्र लिखना है, तो अंत में ना है, तो इसमें क्या लगेगा? आई हैव टू राइट ए लेटर, मतलब एक गो लेटर लिखना है ना, 10 गो नहीं लिखना है। तो आई हैव टू राइट ए लेटर, टू का प्रयोग हो गया, मतलब मुझे एक पत्र लिखना है, तो ना है अंत में, है ना, तो समझ लेंगे इसमें हैव हैज के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इतना जान गए, अब हम लोग जानेंगे हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग? हैड का प्रयोग कैसे होता है? तो लिखिए, जिस हिंदी वाक्य में
हिंदी जिस हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य में वाक्य के अंत में ना था, ना थे, ना थी लगा रहे तो हम हैड के साथ टू का भी प्रयोग करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना था, ना थे, ना थी लगा रहे तो हम हैड के साथ टू का भी प्रयोग करेंगे। अब इसका जो है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका एग्जाम्पल एक को देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राम को काम करना था, राम को काम करना था। ये बीता हुआ बात को दर्शाता है, जो चीज बीत गई है। ये सेंटेंस बीते हुए बात को, समझ गए ना? इसलिए हम लोग इसे पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि हैड का प्रयोग कहाँ होता है, जो बीता हुआ बात हो वहां पे हैड का प्रयोग होता है। और देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में ना था लगा है ना, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा। तो इसका जो है ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? राम हैड टू वर्क, राम हैड टू वर्क हो गया। राम हैड टू वर्क, इतना हम लोग जान गए। अब इसका हम जानेंगे फॉर्मूला। क्या जानेंगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग बनाने जानिए गए हैं, ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही बताए हैं, बाकी आप लोग तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये खुद ही बना लीजिएगा, ये क्योंकि ये बहुत आसान है। देख लीजिए, इंग्लिश में आप बने रहिए इसी चैनल में। आपको इंग्लिश क्या, मैथ, अभी पहले इंग्लिश ख़त्म कर लेते, उसके बाद मैथ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद साइंस होगा, फिर उसके बाद सोशल साइंस होगा। हर एक चीज़ ख़त्म करेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है सीखने में तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिए, इसी चैनल में कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।